चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। भारत में आज विदेशों से आए 3,476 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में 6 कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद उनके सैंपल्स को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजा गया। सऊदी अरब में भी कोरोना के खतरनाक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। सऊदी अरब ने कहा है कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस मिला है। भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आवाजाही 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कहा है कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के फैसले पर रोक लगा दी गई। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। टीएमसी के विस्तार में जुटी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा, अगर कोई कुछ करता नहीं है, विदेश में रहता है तो कैसे चलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना होगा। सीधी बात है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ है वो आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस की रैली अब दिल्ली की बजाय जयपुर में होगी। कांग्रेस ने 12 दिसंबर को दिल्ली के द्वारका में महंगाई हटाओ देश बचाओ रैली का ऐलान किया। शुक्रवार को केसी वेणुगोपाल जयपुर आएंगे, जहां वो रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी उनके साथ जयपुर आएंगे। केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि साल भर से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है, इसीलिए मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। संसद में सरकार के जवाब पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, तोमर साहब नाकामी छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ, जबकि सच्चाई है कि 2020 में 1,677 किसानों ने आत्महत्या की। प्रश्नकाल के दौरान विरोधी दलों की नारेबाजी और तख्तियां लहराने से नाराज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन स्थगित करने से पहले हंगामा करने वाले सांसदों को फटकार लगाई। कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। इसके साथ ही 2 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद पहली बार कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर दौरे पर रहे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर भीलवाड़ा में बीजेपी भी सक्रिय हो गई है। 5 दिसंबर को अमित शाह के दौरे पर भीलवाड़ा से बीजेपी सांसद, विधायक और पार्षदों का दल जयपुर आएगा। दौसा के लालसोट में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के काफिले पर कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की। जब पुलिस ने लोगों को रोका तो प्रियंका गांधी की नजर पड़ गई और उन्होंने काफिला रोक दिया और लोगों की समस्याएं सुनी। पिछले 21 दिनों से लापता युवक को तलाशने की मांग को लेकर ये लोग धरना दे रहे लोगों की समस्याएं सुनकर प्रियंका ने आश्वासन दिया कि मामले में उचित कार्रवाई की जाए। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद पहली बार कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर दौरे पर रहे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। भरतपुर में कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद कैबिनेट मंत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग कुम्हेर पहुंचे। खादी मैदान में भरतपुर के अंतिम शासक महाराजा सवाई विजेंद्र सिंह की जयंती पर सभा को संबोधित किया। प्रदेश के 4 जिलों कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। बूंदी में फसल की सुरक्षा आपकी कुशलता के थीम पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रथों को जिला कलेक्टर रेणु जायपाल ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी दिखाई। कलेक्ट्रेट से ग्रामीण क्षेत्र के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जन जागरूकता रथ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचकर किसानों को जागरूक करेंगे। प्रदेश के जल संसाधन कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया मंत्री बनने के बाद डूंगरपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री मालविया का जिले भर में स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री से ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र में जुड़ी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपे। इस दौरान मंत्री मालविया ने उनके विभाग से जुड़ी समस्याओं के जल्द समाधान के आश्वासन ग्रामीणों को दिए। चौमू में फैक्ट्री में हुए अग्निकांड के बाद मौके पर पहुंचे सरपंच और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच मारपीट का मामला। जांच के लिए दोनों पक्षों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। रबी की फसलों का बीमा करवाने के लिए कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने के लिए पूरे जिले में अभियान चला रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार।
चित्तौड़गढ़ में विद्युत विभाग ने कार्रवाई करते हुए 7 करोड़ से ज्यादा बकाया राशि की वसूली की। 2000 से अधिक लोगों के विद्युत वितरण निगम की बकाया राशि नहीं जमा करने के कारण कनेक्शन काटे। धौलपुर में प्रशासन और पुलिस के लाख प्रयासों के बावजूद अवैध चंबल का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। सैंपऊ थाना पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 2 डंपर जब्त किए। भरतपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। आरबीएम चौकी प्रभारी रामवीर सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के सल्लोपाट थाना क्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। कोटा में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े 7 वंडर पार्क में आपसी कहासुनी में चाकूबाजी हुई। एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। उदयपुर के कड़िया गांव की एक विवाहिता ने गांव के ही एक शख्स पर बलात्कार का आरोप लगाया। पीड़िता न्याय की मांग लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने पति के साथ पहुंची। चौमू थाना इलाके के आनंद लोक में मिले युवक के शव की पहचान हो गई है। मृतक की पहचान मोहसिन शाह के रूप में हुई है। इस मामले में मृतक के भाई ने पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया। कोटपुतली के चौमू कस्बे में एक युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। एसएचओ सीमा जाखड़ और अन्य 3 पुलिसकर्मियों के मामले में सिरोही पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। बताया सीमा जाखड़ के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस मामले में अभी तक जांच चल रही है। प्रतापगढ़ के अरनोद में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। गोमटी में रखे मोटरसाइकिल पार्ट्स का सामान जलकर राख। बांसवाड़ा के गुजरात सूरत मार्ग पर दौड़ रहे वाहनों का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिसके चलते कई वाहनों का एक साथ एक्सीडेंट हो गया। सीकर में बीच सड़क वैन में आग लग गई। वैन धू कर जली। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी। बारां के मांगरोल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। मांगरोल इटावा मार्ग पर 2 बाइक्स के आमने सामने टकराने से हुआ हादसा। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर राजसमंद जिला युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकाली। टोंक में के घाट थाने में 1 महीने पहले दर्ज हुए जीप के साथ अपहरण के मामले में कार्रवाई करने की मांग को लेकर अपहृत के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे। बीकानेर में श्रवण नायक की जगह जहर खाने से मौत मामले को लेकर परिजनों और दलित समाज के लोगों ने पीबीएम मोर्चरी पर धरना दिया। धौलपुर के बसई नवाब क्षेत्र के सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहर की पटरी टूट गई, जिससे दर्जनों किसानों के लाखों रुपए की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। बांसवाड़ा में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए एमजी अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन के 300 सिलेंडर पहले से ही भरवा लिए। पीएमओ ने कहा कि 3 ऑक्सीजन प्लांट चालू। बीकानेर में स्कूलों में टीचर्स का टोटा है। इस समय 485 स्कूल हैं जिनमें पढ़ाने वाले टीचर्स के 9,441 पद स्वीकृत हैं। करौली नगर परिषद ने शहर के बाजारों में कार्रवाई करते हुए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमण से आम राहगीर को निकलने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ तीसरी लहर का खौफ, दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ में कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल में बच्चे और शिक्षक बिना मास्क के नजर आए। जब सरकार की गाइडलाइन और जिम्मेदारियों के बारे में इन शिक्षकों से पूछा गया, शिक्षक बगले झांकते दिखे। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी सचिव और प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग सचिव रवि जैन ने जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर प्रशासन गांव शहर के संग शिविर का जायजा लिया। श्रीगंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस ने नई धान मंडी के व्यापारियों के साथ संवाद किया, जिसमें सभी व्यापारियों को साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं से सचेत रहने की सलाह दी। जयपुर शहर के दौरे पर निकली ग्रेटर नगर निगम की मेयर शील धबाई को जगह जगह कचरे का ढेर दिखाई दिया। मेयर शील धबाई ने कहा कि बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि आते नहीं, कोई फोन पर रिस्पांस नहीं देते। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से 10 फसल बीमा रथों को रवाना किया गया। अजमेर आईजी की ओर से मीडिया कर्मियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए आवाज दो अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। अजमेर आईजी एस सिंघथिर की ओर से शुरू किए गए आवाज दो अभियान को अब सफलता मिलने लगी है। मीडिया कर्मियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बताया गया कि अभियान के शुरुआती 3 महीनों में ही 11 दोषियों को पॉक्सो कोर्ट की ओर से दंडित किया गया है, जिनमें 2 को फांसी भी शामिल है। अलवर के सरिस्का में गेस्ट हाउस की छत पर मंगलवार शाम को पैंथर नजर आया। सरिस्का में सफारी करके लौट रहे एक पर्यटक ने पैंथर को अपने कैमरे में कैद किया। राजसमंद के आमेट कस्बे में खेत पर एक विशालकाय अजगर आ जाने से हड़कंप मच गया। मोहनलाल भील के खेत में 15 फीट का अजगर रेंगता नजर आया। सीकर के जीआरपी थाने में स्वागत कक्ष का शिलान्यास किया गया। राज्य सरकार ने बजट में राज्य में सभी थानों में स्वागत कक्ष निर्माण की घोषणा की थी। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत बड़वास कला में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी सीमा खेतान ने शिविर प्रभारी ने दिव्यांग और विधवा के पुत्रों पुत्रियों को आर्थिक सहायता दिलवाई। बीएसएफ की ओर से 5 दिसंबर को 57वां राइजिंग डे का आयोजन जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर सीमा सुरक्षा बल के एडीजी पश्चिमी कमान मीडिया से रूबरू हुए। खेल की सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी के मैचों की मेजबानी करने का राजस्थान को 60 साल बाद मौका मिला। जयपुर में पहली बार संतोष ट्रॉफी का मुकाबला खेला गया। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने ओटीएस में विश्व एड्स दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया। कहा कि समाज में जन जागरूकता लाकर ही एचआईवी के खिलाफ जंग को सशक्त किया जा सकता है। खेल मंत्री अशोक चांदना सीकर पहुंचे, क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। बूंदी में हिंडोली में आई केकड़ी एसडीएम विकास पंचोली की चचेरी बहन की बारात की कई गाड़ियों में शरारती तत्वों ने शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। कोरोना काल के बावजूद लेक सिटी उदयपुर में एक के बाद एक रिकॉर्ड अपना नाम करता जा रहा है। उदयपुर के नाम के साथ एक और तमगा जुड़ गया। वेडिंग प्लानर कंपनी वेडिंग वायर इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर पूरी दुनिया में टॉप चॉइस है। कोटा में हर घर दस्तक कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत गुरुवार को जिले में 450 स्थानों पर टीका लगाया जाएगा।
अजमेर के आदर्श नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। परिवादी अशोक कुमार महावर ने कोर्ट के जरिए इस्तगासा पेश किया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाले सुंदर गुर्जर ने सपरिवार राजसमंद जिले में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में देश की सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कोटा शहर के आरकेपुरम थाना क्षेत्र इलाके में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों ने सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक का शव मकान के कमरे में बिस्तर पर पड़ा मिला। सुजानगढ़ का नाम राजस्थान में रोशन करने पर चौथा मिठू ड्रैगर का राजकीय कनोई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अभिनंदन किया गया। करौली में पंचायत चुनाव के तीसरे दिन जिला परिषद के लिए 26 दावेदारों ने नामांकन दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। कोटपुतली की वार्ड संख्या 27 में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। करौली में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के आवाज पर पंचायत चुनाव टिकट दावेदारों का मेला लग रहा। बड़ी संख्या में टिकट दावेदार अपने समर्थकों के साथ मंत्री के पास पहुंचे। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने बड़ा दावा किया है।